Assalamu alaikum, dear students. This is Khurram Khatak, English teacher at Pedagogy Education System, Islamabad. Uh, आज का जो आपका ऐसे रोज बेस्ड बोर्ड का पेपर है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट पेपर. सो लेट्स स्टार्ट इन द नेम ऑफ अल्लाह. तो देखें एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट है द केट कॉट द क्रेजी माउस. चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच. डियर स्टूडेंट्स, केट कॉट एंड क्रेजी, the sound ka is repeated in the three of these words, so the correct option will be alliteration. And excuse number second is it was too hot, comma, he was wearing a long coat. Select correct transitional device. यहाँ पे ट्रांजिशनल डिवाइस जो करेक्ट ट्रांजिशनल डिवाइस होगा वो होगा still. So transitional device still and option A will be used here. MCQs नंबर 3 हमारे पास है नूडल्स इज एन इनएक्सपेंसिव फूड. यहाँ पे हमने पढ़ा था कि नेगेटिव कॉनोटेशंस और पॉजिटिव कॉनोटेशंस अलग अलग होती हैं. नेगेटिव कॉनोटेशंस जो इनएक्सपेंसिव का होता है वो होता है cheap. So correct option will be option C. Let's come towards MCQs number 4. The baby was sleeping. The underlined verb is. Dear students, sleeping is a verb that does not need direct object. So correct option is D. It is an intransitive verb. MCQs number 5. He gave me a bunch of grapes. The underlined word is in. अब bunch हमारे पास underlined word है तो हमारे पास correct option C होगा. It will be a collective noun. एमसीक्यूज नंबर 6 जो कि हम पहले दे भी चुके हैं यहाँ के अपने पेपर्स में. हम लिरिक हमने लिखा था, यहाँ पे सोनेट आ गया, तो सोनेट इज एन एग्जांपल ऑफ पोएट्री. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. देन एमसीक्यूज नंबर 7. अब्दुल्ला वॉन द सेकंड प्राइज. द अंडरलाइंड वर्ड इज एन एडजेक्टिव ऑफ. तो ये सेकंड जो है ये हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर है. अब आ जाएं एमसीक्यूज नंबर 8 पे. हिज इलोक्वेंस मेड हिज स्पीच इफेक्टिव. बेटा ये आप कायद का जो स्पीच है उस वाले लेसन से ये सेंटेंस लिया गया है. तो अंडरलाइंड वर्ड का मतलब है फ्लुएंसी. समथिंग दैट मेक योर स्पीच फ्लुएंट इज कॉल्ड इलोक्वेंट, इलोक्वेंसी या इलोक्वेंस. फैसलाबाद इज फेमस. यहाँ पे जो preposition यूज होगा इट विल बी फॉर. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. Select the plural form of the word cactus. Plural form of the word cactus हमारे पास option C है cacti. The moon was bright and we see or we, the given sentence is an example of. जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर फैन बॉयज के कंजंक्शंस बीच में दो सेंटेंसेस को मिलाने का काम करते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास एंड इज अ फैन बॉय कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ है तो इट विल बी अ कंपाउंड सेंटेंस. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. He does his work without any care. The underlying part of the sentence is. अब यहाँ पे बेटा देखें ये adverb phrase है. क्यों? क्योंकि ये modify कर रहा है verb को नहीं, ये action को modify कर रहा है does को. So it will be an adverb phrase and option C will be the correct option. MCQs number 13 है people who work hard succeed. The underlined part is. अब ये who work hard जो है ये people को मजीद modify कर रहा है. It will be an adjective clause. So option B is the correct option. I am tired of waiting. The underlined word is. बेटा हमने पढ़ा था कि gerund is a subject भी इस्तेमाल होता है, is a object भी इस्तेमाल होता है और is a complement in a sentence भी इस्तेमाल होता है. जब ing function perform करे is a noun, so waiting is a gerund here. Option A is the correct option. We should obey the laws. The underlined modal verb is used to express. अब should यहाँ पे ability को भी शो नहीं कर रहा, possibility को भी शो नहीं कर रहा. The correct option is obligation. ये यहाँ पे obligation को शो कर रहा है, necessity को शो कर रहा है. अब आ जाए सेक्शन बी पे जो हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द पेपर है. The Sultan Ahmad's Masjid is one of the most impressive monument in the world. It is also known as Blue Masjid because of the blue tiles that embellish its interior. से लेकर लास्ट तक ये पैराग्राफ जो खत्म होता है, it was the symbolic gestures to ensure the humility of the ruler in the face of the divine power. यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो कंपल्सरी होता है. राइट डाउन द समरी ऑफ द पैसेज एंड आल्सो सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल. अब हमारे पास जो सूटेबल टाइटल यहाँ पर आ सकता है ये सुल्तान अहमद मास्क भी आ सकता है, सुल्तान अहमद मस्जिद भी आ सकता है, सुल्तान अहमद मस्जिद एज अ मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड भी आ सकता है, सुल्तान अहमद मस्जिद एज अ स्प्लेंडर ऑफ ऑटोमन एम्पायर. ये 4-5 टाइटल्स इसके बन सकते हैं. अब समरी लिखने का हमने तरीका जो बताया था कि समरी मस्ट बी द 1/3 ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट.
अब ये जो ओरिजिनल टेक्स्ट हमारे पास है इसको आप रीड कर लेंगे, सुल्तान अहमद मस्जिद से लेकर लास्ट सेंटेंस तक, सिंबॉलिक जेस्चर टू इंश्योर द ह्यूमिलिटी ऑफ द रूलर इन द फेस ऑफ द डिवाइन पावर। और इसको आप मजीद शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, वन थर्ड ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट जब ये बन जाएगा। और समरी हमारे पास थर्ड पर्सन में होनी चाहिए, अगर तो ये जो फर्स्ट पर्सन में टेक्स्ट लिखा गया है तो समरी उसकी थर्ड पर्सन में होनी चाहिए। एंड द थर्ड थिंग वाज दैट समरी शुड बी इन योर ओन वर्ड्स। सो अगर आपने ये तीनों चीजें की हैं तो आपने इंश्योर की हैं अपने 5 मार्क्स की, इसमें आपके आएंगे समरी में। और टाइटल्स जैसे मैंने आपको बताया, 3-4 टाइटल्स इसके बन सकते हैं। सुल्तान अहमद मस्जिद भी बन सकता है, सुल्तान अहमद इज अ मॉन्यूमेंट भी बन सकता है, और उसके अलावा सुल्तान अहमद मस्जिद इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ ऑटोमन एम्पायर भी आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है जो कि कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है। व्हाई इज सुल्तान अहमद मस्जिद आल्सो नोन एज ब्लू मस्जिद? अब इस सुल्तान अहमद मस्जिद को ब्लू मस्जिद क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनर जो इसका एरिया है वो किससे बना होता है? ब्लू टाइल्स से बना हुआ है, जो कि ये अब इसका आंसर हो सकता है ब्लू मस्जिद बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स दैट एम्बेलिश द इंटीरियर ऑफ सुल्तान अहमद मस्जिद। ये हमारे पास बेटा इसका आंसर हो सकता है क्वेश्चन नंबर 2 का। और इसके पास जो ये ऑप्शनल है और का जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इन हुज रीन वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ सुल्तान अहमद मस्जिद स्टार्टेड एंड व्हेन वाज इट कंप्लीटेड? इसका भी जवाब ऊपर मौजूद है, ये आप देखें। कंस्ट्रक्शन ऑफ सुल्तान अहमद मस्जिद started in 1609. The royal architect Sedefer Mehmet Aga was appointed by the Sultan is in charge of the project. The opening ceremony was held in 1616. Unfortunately, the Sultan could not see the completion of the masjid in his life. It was completed in the reign of his successor, Sultan Mustafa I, and it was started in whose reign? In the rule of Sultan Ahmad I. ये आपने इसका हिस्सा बनाना है। It was constructed between 1601 to 1616 during the rule of Sultan Ahmad I. थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, why is Blue Masjid considered to be the most popular tourist attraction? इसको मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन क्यों कहा जाता है? ये आप यहां से लेकर ये द मस्जिद हैज अ स्पेशियस फोर कोर्ट, और ये आप ये अगर ना लिखे, इसका जवाब जो करेक्ट जवाब हो सकता है ये है, द ब्लू मस्जिद रिफ्लेक्ट्स द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ बोथ ऑटोमन एंड वंडर द मुस्लिम आर्किटेक्चर was the blue masjid even today is considered unmatched in its splendor, majesty and size। यहां तक इसका आंसर आपका काफी हो जाएगा 3 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके साथ ऑप्शन में, एक्सप्लेन द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ सुल्तान अहमद मस्जिद। ये भी बेटा अभी हमने किया है कि आर्किटेक्चरल स्टाइल इसका क्या है। द ब्लू मस्जिद रिफ्लेक्ट्स द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ बोथ ऑटोमन मस्जिद एंड बाइजेंटाइन चर्च। Hagia Sophia, a masjid, one of the wonders of Muslim architecture, was also kept as a model। ये यहां तक आपका ये आंसर काफी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, विच फीचर्स ऑफ द मस्जिद डज अट्रैक्ट यू द मोस्ट इन व्हाई? ये अब हमारे पास जनरल क्वेश्चन है, इसको आप डायरेक्टली टेक्स्ट से नहीं उठा सकते। इसको आप उसके 6 मैनरिट्स भी लिख सकते हैं कि उसमें 6 मैनरिट्स मौजूद हैं, दैट्स व्हाई ये फीचर मुझे अट्रैक्ट करती है। ब्लू टाइल्स मुझे अट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे जो सुल्तान का कोर्ट रूम बना हुआ था और यहाँ पे जो हाउस पाइक बना हुआ था, ये तमाम तर चीजें हमें अट्रैक्ट करती हैं इस मस्जिद में। दिन है, फॉर व्हाट पर्पस डज द हेवी चेन हैंग इन द ब्लू मस्जिद? अब आप लास्ट इसका जो पार्ट है उसमें देखें, अ हेवी आयरन चेन, यहां से देखें, a heavy iron chain hangs in the upper part of the court entrance on the western side. The site was meant for sultans alone. The chain was put there so that the sultan had to lower his head every time he entered the court. It was the symbolic gesture to ensure the humility of the ruler in the face of divine power. Dear students, अब असल में सुल्तान जो है वो सरनिगूं होके कभी नहीं चलता था। अब मस्जिद के एंट्रेंस पे ये आयरन चेन क्यों लगाया गया था? ताकि सुल्तान bow his head in front of the divine power or in front of God। Then हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, write the meaning of underlined words। underlined words में बेटा monuments हमारे पास कहते हैं यादगार को, historic remains, embellish हमारे पास कहते हैं decorated को, उसके बाद आ जाता है housepike, इसमें a lodging place for traveler, ये इसकी करेक्ट मीनिंग है। एंड द लास्ट इज स्प्लेंडर। स्प्लेंडर इज ब्यूटी, स्प्लेंडर इज हाईनेस,
ये सारी इसमें इसकी मीनिंग आ सकती हैं। फिर है पैराफ्रेज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजास। जैसे हमने वहां पे बात की थी कि स्टेंजा हैज नथिंग, पैराफ्रेजिंग हैज नथिंग टू डू विद द पोएट और द पोएम। यू विल जस्ट हैव टू कन्वर्ट द पोएटिक फॉर्म इनटू प्रोजेक्ट फॉर्म, यही आपका काम होना चाहिए। हुज वर्ड्स दीस आर, आई थिंक आई नो हिज हाउस इज इन द विलेज दो ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो। अब इसको अपने पैराफ्रेजिंग में सिर्फ इन ही वर्ड्स को आपने प्रोजेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, नसर फॉर्म में आपने लिखना है, जो कि हमारे पास शायरी के फॉर्म में दिया गया है। the poet writes here that he think that whose woods in which he stand was because he think that his house will be in the village, and he will not see him stopping there in those woods to watch his woods fill up with snow. He is talking about the owner of these woods, that the owner will not see the woods that are filled with snow. नेक्स्ट हमारे पास है रीड द फॉलोइंग स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग। Continuous is the stars that shine and twinkle on the Milky Way. They stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. Sprightly dance. Write the rhyme scheme of the stanza. Dear students, अगर आप लास्ट वर्ड्स पे नजर दौड़ाएं तो हमारे पास ये देखें शाइन, ये हमारे पास है वे, और थर्ड में हमारे पास है लाइन। अब फोर्थ लाइन में हमारे पास आ जाए बे, फिफ्थ लाइन में हमारे पास है ग्लैंस, और सिक्स्थ हमारे पास है डांस। अब पहले लाइन का जो हमारे पास राइमिंग स्कीम होगा वो होगा ए, दूसरे का बी, तीसरे का फिर ए, फोर्थ वन बी, fifth one C, and sixth one C. So the correct rhyming scheme of the stanza will be A, B, A, B, and C, C. How are the daffodils compared with stars? The poet here compares the daffodils with stars, that the daffodils were shining just like the stars twinkles on the galaxy. Explain any two literary techniques used in the stanza. Dear students, there are more than two literary techniques used in that stanza. Just like in the first line, continues is the stars that shine. यहाँ पे कौन सा लेटरी टेक्निक यूज हुआ है? यहाँ पे लेटरी टेक्निक सेमिली यूज हुआ है, एज और लाइक इस्तेमाल हुआ है दो अनलाइक चीजों को कंपेयर करने के लिए। तो ये हमारे पास कौन सा लेटरी टेक्निक है? सेमिली है। अब आप देखें 10,000 saw I at a glance, ये हमारे पास हाइपरबली है, एक एग्जेजरेटेड स्टेटमेंट है। ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि बंदा एक सेकंड में ही यानी 10,000 फ्लावर्स देखे। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, ये हमारे पास कौन सा लेटरी टेक्निक यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है बेटा? अब टॉसिंग जो काम है, हेड घुमाना, ये इंसानों का काम है। ह्यूमनली क्वालिटीज एट्रीब्यूट की है फ्लावर्स को, तो ये हमारे पास पर्सोनिफिकेशन का टेक्निक इस्तेमाल हुआ है। Be still stayed hurt and seas ripening, behind the clouds and the sun still shining. Their fates is the common fate of all, and to each life same rain must fall. Some days must be dark and dreary. ठीक है, अब यहाँ पे आप इस पोएम का थीम लिखेंगे, फिर राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम हमारे पास है ए ए बी बी सी, ये हमारे पास राइमिंग स्कीम है। अब यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस इस्तेमाल होना, सेड हर्ट हमारे पास पोएटिक डिवाइस यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, पर्सोनिफिकेशन। और इसी तरह बिहाइंड द क्लाउड्स इज द सन स्टिल शाइनिंग, सन स्टिल एलिट्रेशन यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। द फेट इज द कॉमन फेट ऑफ ऑल, यहाँ पे रिपीटिशन का टेक्निक इस्तेमाल हुआ है, एक ही वर्ड दो दफा एक सेंटेंस में रिपीट हुआ है, तो आप एनी दो पोएटिक डिवाइसेस को यहाँ पे ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ। यूज पैसिव वॉइस फॉर्म ये of the verb given in the bracket. Cricket was being played by Qasim in his school. The final match had been won by his team. His team was appreciated by the teachers. A trophy was awarded to the team. Gold medal were also given to them by the school. The victory was celebrated and enjoyed by them. Last में होता है लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया। Change the underlying verbs of the following sentences is directed in the bracket. अब ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, ये जस्ट आपको ये पैसिव दिए गए हैं, सिर्फ फॉर्म को आपने पैसिव में चेंज कर, यानी प्ले है, क्रिकेट वाज प्लेड बाय कासिम इन हिज स्कूल, द फाइनल मैच हैड बीन won by his team was appreciated by the teachers। फिर उसके बाद देखिए ट्रॉफी was अवार्ड की जगह अवॉर्डेड कर देंगे, गोल्ड मेडल्स were also given to them by the school, the victory was
celebrated and enjoyed. सबके हमने पैसिव फॉर्म लगा दिए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चेंज द अंडरलाइंड वर्ब्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स एनी फाइव. हम सब करते हैं. He drinks tea every morning. Change into simple past. Dear student, drinks is और is form of the verb है general present. अब इसको हमने past form of the verb में change करना है, तो ये हो जाएगा he drank tea every morning. Drank with D-R-A-N-K. Second is she always carries an umbrella. इसको हमने change करना है into present continuous tense. So it will be she is always carrying an umbrella. I met him in Lahore. Change into past perfect tense. I had met him in Lahore. He is enjoying the party. Change into future continuous tense. Very much easy. We will have to change this auxiliary verb into the auxiliary verb of future, that is will be. He will be enjoying the party. When does the next train leave for Karachi? ये अब हमारे पास सिंपल प्रेजेंट में है, इसको हमने सिंपल फ्यूचर में चेंज करना है, तो इट विल बी when will the next train leave for Karachi. Does को हमने will में change करना है. The streamer sailed yesterday. Same यही sentences हम अपने FLPs में भी दे चुके हैं. The streamer sailed yesterday. Change into interrogative sentence. तो बेटा ये past simple tense का sentence है. इसको आपने अगर change करना है into interrogative, you will have to introduce a dummy do in form of did in the start of a sentence. So the sentence will become, did the streamer sail yesterday? यहां पे सेल्ड जो पास्ट फॉर्म है ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक सेंटेंस में एक वक्त पे एक ही पास्ट फॉर्म आ सकता है, जो कि डिड आ चुका है. The headmaster wants to speak to you. Change into negative sentence. ये भी इसी तरह the headmaster, ये wants का इस हम खत्म कर लेंगे, यहां पे dummy do इंट्रोड्यूस करके the sentence will become the headmaster does not want to speak to you. नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट सी है इस क्वेश्चन का, वो है पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइन. बेटा ये बड़ा वेरी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. टॉलरेंस में जी कैपिटल होना चाहिए, जो कि पंक्चुएशन का उसूल है कि फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस मस्ट बी कैपिटल. एंड नेक्स्ट इज अ वर्च्यू व्हिच इनेबल्स अ पर्सन टू फॉरबियर द एटीट्यूड. यहां पे आप लगा लेंगे कॉमा, इन से पहले कॉमा लग जाएगा. रिमार्क्स एंड एक्शन विद पेशेंस एंड कामनेस, और यहां लास्ट में हमारे पास कामनेस के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा. तो ये तीन हमारे पास इसमें पंक्चुएशन की गलतियां हैं, जिसको मार्क करके आप अपने 3 मार्क्स इंश्योर कर सकते हैं. Question number 5 is, write an email to your younger sister congratulating him on getting a scholarship. अब ईमेल का पैटर्न बेटा क्या है? ईमेल में पहले आता है from abc@gmail.com, फिर उसके बाद आ जाता है to xyz@gmail.com, फिर उसके बाद डेट, जो जिस डेट पे आपने ईमेल सेंड किया है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ ईमेल होगा कंग्रेचुलेशंस ऑन गेटिंग अ स्कॉलरशिप. फिर उसके बाद डियर सिस्टर, आई केम टू नो दैट यू हैव गॉट मेरिट स्कॉलरशिप on account of your good marks in the annual examinations. I congratulate you and hope you for your best future. इसी तरह आप अपनी बॉडी कंटिन्यू कर सकते हैं. लास्ट में यूर लविंगली योर ब्रदर, जो भी आपने लिखना होगा आप लास्ट में लिख सकते हैं. इसमें ऑप्शन है, और राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू अरेंज एन एजुकेशनल ट्रिप फॉर योर क्लास. ये हम अपने एफएलपी पेपर में इससे पहले दे चुके हैं. प्रिंसिपल जो हमने एप्लीकेशन का टेक्निक आपको बताया था, वो था टू फर्स्ट लाइन में लिख लेंगे, और उसी लाइन के नीचे लिख लेंगे दी प्रिंसिपल, जो इदारा होगा XYZ जो भी है, उसके बाद उस सिटी का नाम जहां पे मौजूद है. उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे बेटा आप लिख लेंगे सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हमारे पास इस एप्लीकेशन का क्या है? टू अरेंज एन एजुकेशनल ट्रिप फॉर और क्लास. आप यूर नहीं लिखेंगे वहां पे, फॉर और क्लास. फिर उसके बाद रिस्पेक्टेड सर, with due reverence or with due respect of veneration, it is stated that we, the students of class 9th, 8th or 10th, wants to go for an educational trip because we want to see some historical areas, some historical places, in order to gain knowledge, in order to increase our historical knowledge, and in order to enjoy. फिर उसी को आप therefore you are kindly requested to arrange an educational trip for our class. We shall be very thankful to you for this act of kindness. Thanks बीच में लिख लेंगे. फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप लेफ्ट पे लिखते हैं या राइट पे यूएस ओबीडियंटली.
देखिए बेटा, माइंड यू, यूअर्स ओबीडियंटली में बीच में कॉमा नहीं आएगा, यूअर्स एक ही वर्ड है, तो यूअर्स ओबीडियंटली आप अपनी क्लास की तरफ से और उसके ऑपोजिट आप डेट लिख लेंगे। फिर उसके बाद पैराग्राफ ऑफ 80 टू 100 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। पैराग्राफ लिखते वक्त आपके माइंड में तीन चीजें होनी चाहिए। पैराग्राफ मस्ट कंटेन अ टॉपिक सेंटेंस, पैराग्राफ मस्ट हैव अ यूनिटी ऑफ आइडियाज, और तीसरी हमारे पास है पैराग्राफ मस्ट हैव कोहेरेंस एंड कोहेशन। अब अगर पैराग्राफ है पोल्यूशन इन बिग सिटीज, तो पोल्यूशन इन बिग सिटीज को आपने टॉपिक सेंटेंस किस तरह बनाना है? पोल्यूशन इज नाउअडेज एन इमर्जिंग प्रॉब्लम राउंड द वर्ल्ड, ये हमारे पास टॉपिक सेंटेंस बन गया। अब मैंने यूनिटी ऑफ आइडिया की बात की। अब आप ये पूरा पैराग्राफ लिखते वक्त आप में यूनिटी ऑफ आइडिया कैसे लिखेंगे? आप पोल्यूशन पे तो लिखेंगे, लेकिन उससे आप बाहर नहीं जा सकते। पोल्यूशन के कॉजेज में आप ओजोन लेयर डिप्लीशन भी लिख सकते हैं, उसमें आप ग्रीन हाउस इफेक्ट्स भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें आप उनकी एक्सप्लेनेशन शुरू ना करें, पोल्यूशन पे मरकूज रहें, तो यही आपका पैराग्राफ जो है वो सेंट्रलाइज रहेगा। फिर है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू उर्दू, जो कि लास्ट क्वेश्चन है ऑफ द पेपर। पेरेंट्स एंड टीचर्स प्ले अ वाइटल रोल इन मेकिंग देयर चिल्ड्रन डिसिप्लिन्ड। They are the ones who are role models for their children. पेरेंट्स एंड टीचर्स, वालदैन और असातिज़ा एक अहम किरदार अदा करते हैं अपने बच्चों को डिसिप्लिन्ड बनाने में, अपने बच्चों को तरीका सिखाने में। दे आर द वंस हु आर रोल मॉडल्स फॉर चिल्ड्रन। ये यही होते हैं जो कि अपने बच्चों के लिए एक अमली नमूना होते हैं, एक अमली मिसाल होते हैं। दे हैव बीन एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ ट्रेनिंग एंड इनकलकेटिंग गुड आइडियाज इन यंग वंस। और इन्हीं को चाहिए कि ये अपने बच्चों की ट्रेनिंग करे, यानी तरबियत करे, और उनके जहनों में अच्छे ख्यालात डालें जो कि इनके यंग वंस हैं, इनके बच्चे हैं। होम इज द फर्स्ट प्लेस वेयर चिल्ड्रन आर ट्रेन्ड। घर वो पहला मकाम है जहां पे बच्चा तरबियत सीखता है, टू लर्न डिसिप्लिन, ताकि वो डिसिप्लिन रहे। वी आर ऑब्जर्वेंट ऑफ द फैक्ट दैट व्हेन द मदर, फादर एंड एल्डर्स कंट्रोल द चिल्ड्रन एंड आस्क देम टू बिहेव वेल, दे डिसिप्लिन देम। हम इस बात के गवाह हैं, इस बात का हमने मुशाहिदा किया है, इस हकीकत का, कि एक घर में जब माँ, बाप और बड़े अपने बच्चों को कंट्रोल करते हैं और उनसे ये मुतालबा करते हैं कि अच्छी आदतें करें, तो ये उनको नज्म ज़ब्त सिखाते हैं। डिसिप्लिन के लिए अगर आपने सलीस उर्दू लिखनी है तो आप नज्म ज़ब्त लिख सकते हैं। फिर इसके साथ ऑप्शन है आपके पास, राइट अ डायलॉग बिटवीन टू स्टूडेंट्स ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स फॉर अ हेल्दी लाइफ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि उसमें से बैकग्राउंड, सलाम, दुआ, ये आपकी कन्वर्सेशंस में नहीं आती। अगर आपने 6 मार्क्स इंश्योर करने हैं तो योर डायलॉग मस्ट कंसिस्ट ऑफ 6 conversations, 6 healthy conversation about the topic. For example, two friends sitting in a class, they were discussing about sports, the importance of sports. अहमद, अस्सलाम वालेकुम, फिर उसके बाद अली है, वालेकुम अस्सलाम। तो यहां तक आपके कन्वर्सेशंस में नहीं आते। इसके बाद जो आप स्पोर्ट्स के बारे में लिखेंगे, डू यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, आर, अगर वो दूसरा कहता है नो प्लीज एलेबोरेट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, ये कहता है स्पोर्ट्स में ये क्वालिटीज होती हैं, स्पोर्ट्स हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाता है, स्पोर्ट हमारी एक्सरसाइज, हमारी जिस्मानी लाइफ के लिए भी बहुत जरूरी है, हमें हेल्दी रखने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो ये सारे आपके कन्वर्सेशन का हिस्सा है, होती हैं। और बाद में जो कंक्लूडिंग वर्ड्स होते हैं वो भी कन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं होती। इन दोनों के अलावा आपके 6 कन्वर्सेशन हो तो आप अपने 6 मार्क्स इंश्योर कर सकते हैं। और होप यू ऑल हैव डन वेल। थैंक यू सो मच।